बात समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की कर लेते हैं, जिन्हें ललितपुर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने पर बवाल मचा हुआ है। जी हां, ललितपुर के विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जब जेल का निरीक्षण करने पहुंचे तो ये खुलासा हुआ। इस दौरान बैरक संख्या 5A में वीआईपी सुविधाएं मिली। जिस बैरक में रिजवान जहीर को रखा गया है, वहां गद्दे से लेकर बैटरी से चलने वाले पंखे और खाने पीने के ब्रांडेड सामान मिले। रिजवान जहीर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज अहमद पप्पू की हत्या के सिलसिले में 2022 से जेल में बंद है। अब बैरक में वीआईपी ट्रीटमेंट देना ललितपुर जेल प्रशासन को भारी पड़ सकता है। जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। तस्वीर आप देख लीजिए, किसी जेल के बैरक की तस्वीर आपको नहीं लग रही होगी, किसी के घर जैसी तस्वीर लग रही होगी, क्योंकि गद्दा भी दिया गया है, ब्रांडेड खाने पीने का सामान भी दिया गया है, पंखे भी लगाए गए हैं। रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे। उनके बैरक में क्या क्या मिला ये भी जान लीजिए। जिस बैरक में रिजवान जहीर है वहां डनलप का गद्दा और तकिया मिला। तकिए के नीचे 500 रुपए के नोट मिले। यहां पर कुल 30,000 रुपए के नोट बरामद हुए। साथ ही बेड के पास बैटरी वाला पंखा मिला। यहां पर नेताजी के खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया था। बैरक में देसी घी, अचार, मिठाई, खाने की अच्छी क्रॉकरी, टिफिन, ब्रांडेड तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम जैसी चीजें रखी गई थी। अभी मुझे जो है ये खबर मिली मीडिया के माध्यम से कि रिजवान जहीर हमारे भाई की हत्या में जेल में ललितपुर में बंद है। तो उनको जो सुविधाएं वहाँ के जेल प्रशासन के द्वारा दी जा रही है वो तो बहुत चौंकाने वाला है। ये सुन के बड़ा दुख हुआ। और ये पहले के सरकारों में हुआ करता था। अभी तो हमारे महाराज जी की सरकार है और अधिकारियों पे इतना भी खौफ नहीं है कि एक टॉप 10 अपराधी के लिए इतनी सारी सुविधाएं कि जो गद्दे और सोफे और सारी सुविधा उसको मिल रही है जेल। अब जिन रिजवान जहीर को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था उन्हें भी जान लीजिए। रिजवान 2022 में लसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज अहमद पप्पू हत्या की मुख्य आरोपी है। आरोप है कि टिकट के विवाद में उसने अपने 2 शार्प शूटर से फिरोज की हत्या करवाई। रिजवान जहीर पर हत्या समेत कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। प्रशासन रिजवान की 10 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर चुका है। ब्लैक लिस्टेड माफियाओं की लिस्ट में भी रिजवान का नाम दर्ज है और उसे ही जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या जानकारी आपके पास? ये मामला सामने आने के बाद अब क्या एक्शन लिया जाएगा जेल प्रशासन पर? ये मामला सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब जेल में सीसीटीवी लगे हैं, यूपी के जेल्स को लखनऊ से मॉनिटर किया जाता है, जो यहाँ पे जेल का ऑफिस है, जो डीजीपी बैठते हैं जहाँ पर, वहाँ पे सारी स्क्रीन्स लगी हैं, सारे जेल्स को मॉनिटर किया जाता है। तो आखिर इस तरह की चीज़ें जेल के अंदर कैसे पहुँच जाती है? लेकिन आप अगर यूपी की जेल की इतिहास निकालेंगी तो ये पहला मामला नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से जो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, हत्या की साजिश अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने जेल के अंदर रची थी। अब जेल के अंदर सारे शूटर्स गए थे, वहाँ सारी प्लानिंग हुई थी। इसी तरह से मुख्तार अंसारी की जो बहू है वो अपने पति से मिलने जेल के अंदर चली गई थी। ऐसा कहा गया कि कहीं भी एंट्री नहीं थी। ये भी आरोप लगे कि वो जेल के अंदर भी रहती थी। इस मामले में उसको जेल भी हुई। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं कि जेल के अंदर जो कानून है वो तोड़े जाते हैं। अब अगर खाना बनना है तो जब तक बी ग्रेड का कैदी नहीं होगा उसका खाना अलग से नहीं बन सकता। इस तरह के सामान, जो पैसा मिला है, जो बाकी चीज़ें मिली हैं, आखिर कैसे पहुंची, बड़ा सवाल है। बहुत तरह के आरोप लगते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो बाहुबली लोग होते हैं ये डरा धमका कर इस तरह के काम जेल में कराते हैं। ये भी कहा जाता है कि पैसे दिए जाते हैं। और आप इस आरोपों में थोड़ी सच्चाई भी पाएंगी। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगी तो आप देखेंगी कि मुख्तार अंसारी जो बड़ा माफिया था उसने किस तरह से लखनऊ के जेलर की हत्या कर दी थी और उसके बाद वो लोअर कोर्ट से बरी भी हो गया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से सज़ा हुई। तो इस तरह से बहुत सारे जेल के जो अधिकारी जो थोड़ा सख्ती करते हैं उनको मारा भी जाता है, तो डर भी जाते हैं। तो अब ये पूरे मामले की जांच फिलहाल बैठा दी गई और इस पर कार्रवाई भी जरूरी है ताकि सबक मिले उन गुंडे बदमाशों को भी जो अपने हनक के दम पर ऐसी सुविधाएं लेते हैं। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। अब आगे